बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA एक्ट 1974 शेड्यूल के 255 सेक्शन तक हमने पार्ट 2 में आपके साथ शेयर किए थे। आज हम 256 सेक्शन जो है वहाँ से शुरू करेंगे। 256 ये वो ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स से मुतालिक हैं। इसमें 256, 257, 258, 259, 260, 261 और 263 तक सेक्शंस जो हैं ये FIA के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसमें जो इम्प्रिजमेंट है 256 में वो 7 इयर्स एंड फाइन है। इसी तरह 257 में भी 7 इयर्स एंड फाइन, 259 में भी 7 इयर्स एंड फाइन, 260 में भी 7 इयर्स फाइन या और बोथ। 261 इसमें 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। 263 में 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। इसी तरह ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी जो हैं उसमें सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 337A तक, बल्कि 337F तक जो हैं सेक्शन शामिल हैं। इसमें 300 जो है उसका ताल्लुक कत्ल आमद से है। इसी तरह 301 कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन whose death was intended, 302 punished with death as qisas or life imprisonment or 25 years imprisonment, 324 10 years imprisonment and fine, qisas or arsh in case of hard imprisonment up to 7 years, 332 hard, 333 इतलाफ़े उज़ू यानी जो जिस्म का कोई भी उज़ू जो है वो तल्फ हो जाए, 334 क़िसास और अर्श एंड 10 years इम्प्रिजमेंट। इसी तरह 335 में इतलाफ़े सलाहियत उज़ू यानी कि जिस्म का कोई हिस्सा या कोई उज़ू जिसकी सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि 336 कहता है कि क़िसास होगा और अर्श एंड 10 years इम्प्रिजमेंट ये उसकी जो है सज़ा होगी। 337 शजा और 337A ज़मान, इसको उर्दू में ज़मान कहते हैं और इंग्लिश में ये दमान पढ़ा जाता है। 2 years इम्प्रिजमेंट इसमें है और इसमें जो बाकी सेक्शंस हैं वो 337B, 337C, 337D, 337E और 337F जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब आते हैं ऑफेंसेस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसमें 342 जो है वो उसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट है 1 year और फाइन ऑफ ₹1000 और बोथ। इसी तरह 348 में 3 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन है। 353 में चूंकि इसका ताल्लुक है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, इसमें 3 months इम्प्रिजमेंट है और फाइन ऑफ ₹500 और बोथ। इसी तरह 365 किडनैपिंग और एब्डक्शन से मुतल्लिक है। इसमें इम्प्रिजमेंट जो है इसमें डेथ सेंटेंस है और 14 years इम्प्रिजमेंट है एंड शैल नॉट बी लेस देन 3 years एंड फाइन। इसी तरह 366B 10 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। 383 एक्सटॉर्शन यानी एहतिसाल बिल जबर। हाईजैकिंग इसमें 402A, 402B और 402C पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जो है इसके सेक्शंस हैं।
और 403 डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है। इसमें 403 और 404 सेक्शन शामिल हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 407, 408 और 409 पर। ये हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से मुतालिक हैं। इसी तरह ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इसमें 411, 418, 419 और 420 नंबर सेक्शन इसमें शामिल हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। पाकिस्तान पीनल कोड के इसी तरह मिसचीफ में 435, 436 और 440 नंबर सेक्शन जो हैं वो शामिल हैं। फिर आते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, इसमें 462A, 462B, 462C, 462D और 462E और 462F जो हैं ये सेक्शंस पाकिस्तान पीनल कोड के शामिल हैं। अब आते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क्स। इसमें फॉर्जरी यानी जाली बनाना, जालसाजी वगैरह, तो इसमें जो सेक्शंस हैं 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475 एंड 476 जो हैं सेक्शंस पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के शामिल हैं। 477A फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी झूठा हिसाब बनाना। 489A काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। इसमें 489B, 489C और 489D, 489E और 489F सेक्शंस शामिल हैं। अब आते हैं डिफॉर्मेशन पे। डिफॉर्मेशन में 499, 500 और 502 नंबर सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड ये शामिल हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस, इसमें 506 और 507 सेक्शन शामिल हैं और इन दोनों में 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ ये जो हैं इसमें शामिल हैं। ये तकरीबन पाकिस्तान पीनल कोड के 1 से 3 सेक्शन जो हैं वो FIA के शेड्यूल में शामिल की गए हैं और FIA के जुरिस्डिक्शन में हैं वो। अब जो दूसरे ऑफेंसेस हैं उसमें मुख्तलिफ एक्ट्स हैं जो FIA के शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। उसमें है ऑफेंसेस पनिशेबल द एक्सक्लूसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। नंबर 3 पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। 4 पे फॉरेनर्स एक्ट 1946। 5 पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। 6 पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। 7 पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950। 8 पे बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। 9 पे पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 और 10 पे सेक्शन 156 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969। इसमें सिर्फ ये एक ही सेक्शन जो है कस्टम एक्ट का वो शामिल है। 11 फॉरेन एक्सचेंज रिपाट्रिएशन रेगुलेशन एक्ट 1972। 12 पे फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन रेगुलेशन 1972। 14 हाई ट्रीजन ब्रैकेट में पनिशमेंट एक्ट 1973 और 15 में प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज एक्ट 1974। 16 offenses punishable under the Banks
नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। इसी तरह 17 ऑफेंसेस पनिशेबल पासपोर्ट एक्ट 1974। इस तरह ऑफेंसेस ड्रग एक्ट 1976, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, 21 पे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, 22 पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002, 23 पे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996, 24 पे नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, 25 पे सेक्शन नंबर 36 एंड 37 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस 2002, 26 पे सेक्शन 29 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसमें सिर्फ एक सेक्शन जो है ये टेलीग्राफ एक्ट में शामिल है। 27 कॉपी राइट ऑर्डिनेंस 1962, 28 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, 29 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और 30 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2010 और 31 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। तो ये ऑफेंसेस पनिशेबल इन एक्ट्स में जो हैं वो शामिल हैं FIA एक्ट के शेड्यूल में, और FIA को इन तमाम ऑर्डिनेंस और एक्ट में जो है वो जुरिस्डिक्शन हासिल है तहकीकात का और इंक्वायरीज का। तो ये आज की जो FIA के हवाले से हमारी डिटेल समरी जो थी वो हमने आपके साथ शेयर की, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।